क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज जिस ईरान को हम इस्लामिक देश के रूप में जानते हैं, वहां कभी वेदों की ऋचाएं गूंजती थीं? क्या आपको विश्वास होगा अगर मैं कहूं कि पर्शिया यानी प्राचीन फारस भारत का पड़ोसी नहीं बल्कि भारत का ही एक बिछड़ा हुआ अंग था? बचपन से हमें पढ़ाया गया है कि हम अलग हैं, वो अलग हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर हम अलग थे तो ऋग्वेद और उसके धर्म ग्रंथ अवेस्ता की भाषाएं जुड़वा बहनों जैसी क्यों लगती हैं? क्यों वो भी हमारी तरह अग्नि के सामने बैठकर मंत्र पढ़ते हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न, जिस हिंदू शब्द को हम विदेशियों का दिया हुआ नाम मानते हैं, अगर मैं कहूं कि वो शब्द किसी आक्रमणकारी ने नहीं बल्कि हमारे ही अपने पूर्वजों ने हमें प्यार से दिया था, तो अगले कुछ मिनटों में आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो नक्शे की लकीरें मिटा देगी। ये कहानी ईरान की नहीं, ये कहानी अखंड आर्यव्रत के उस पश्चिमी हिस्से की है जिसे हमने भुला दिया है। बात शुरू करते हैं सबसे पहले प्रमाण से। हमारे और प्राचीन ईरानियों के बीच का संबंध कोई व्यापारिक रिश्ता नहीं था, यह खून का रिश्ता था। इसका सबसे बड़ा सबूत छुपा हुआ है उनकी पवित्र पुस्तक अवेस्ता के पन्नों में। जैसे हम वेदों में सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की भूमि का वर्णन करते हैं, ठीक वैसे ही अवेस्ता वेंडी डार्ड अध्याय में ईश्वर द्वारा बनाई गई 16 पवित्र भूमियों का वर्णन है। और जानते हैं उनमें से 15वीं पवित्र भूमि कौन सी है? उसका नाम लिखा गया है हप्त हिंदू। जी हां, सप्त सिंधु ही हफ्त हिंदू है। प्राचीन ईरानी लोग सा का उच्चारण नहीं कर पाते थे, उनके लिए सिंधु बन गया हिंदू, सोम बन गया होमा और सप्ताह बन गया हफ्ता। यह केवल शब्दों का खेल नहीं था, यह प्रमाण है कि हम एक ही भाषा बोलते थे, एक ही संस्कृति जीते थे। यह समझना बहुत आवश्यक है कि हिंदू शब्द किसी मुगल या अरब ने हमें गाली के रूप में नहीं दिया। यह तो 3000 साल पहले हमारे ही उन भाइयों ने हमें दिया था जो उपचारण में थोड़ा हमसे अलग थे। वो भी हमारी तरह यज्ञ करते थे जिसे वे यस्ना कहते थे। वो भी अग्नि को ईश्वर का मुख मानते थे। जब इन सभी समानताओं को देखते हैं तो एक ही सत्य सामने आता है, ईरान कोई विदेशी राष्ट्र नहीं था, वह सनातनी वट वृक्ष की ही एक पश्चिमी शाखा थी। किंतु यहां एक बहुत बड़ा ही प्रश्न खड़ा होता है, अगर हम एक ही थे, एक ही कुल के थे, तो हमारे पूर्वज वहां कैसे पहुंचे? क्या हम वहां से यहां आए थे जैसा कि अंग्रेज इतिहासकार हमें आर्य आक्रमण की कहानियों में बताते हैं, या सत्य इसके ठीक विपरीत है? इतिहास का वो पन्ना जो यह सिद्ध करता है कि सभ्यता की गंगा पश्चिम से पूर्व नहीं बल्कि भारत से बहकर ईरान गई थी, वो प्रमाण अब मैं आपके सामने रखने वाला हूं। दिल पर हाथ रखकर सोचिए, जब कोई व्यक्ति अपना घर छोड़कर विदेश में बसता है तो वह क्या करता है? वह अपने नए शहर का नाम अपनी पुरानी यादों पर रख देता है। जैसे इंग्लैंड से अमेरिका गए लोगों ने यॉर्क, जो कि इंग्लैंड का ही एक राज्य का नाम था, उसकी याद में अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क बसा दिया। यही नेमिंग पैटर्न हमारे इतिहास की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझाता है। भारत के वैदिक काल में एक विशाल नदी बहती है, सरस्वती। यह ऋग्वेद की सबसे पूजनीय नदी है। दूसरी ओर ईरान और अफगानिस्तान में एक छोटी नदी है जिसे प्राचीन काल में हर हफ्ती कहा जाता था। अब तर्क लगाइए, क्या कोई एक विशाल समुद्र जैसी नदी, मतलब सरस्वती का नाम एक छोटी सी नदी मतलब हर हफ्ती को देखकर रख पाएगा? क्या यह संभव है? सत्य यह है कि जब हमारे पूर्वज भारत की सरस्वती नदी के तट से पश्चिम की ओर ईरान गए तो अपनी मातृभूमि की स्मृति में उन्होंने वहां की नदी को हर हफ्ती नाम दे दिया। यह प्रवास की दिशा बताती है, पूरब से पश्चिम यानी भारत से ईरान की तरफ। ऋग्वेद में किसी भी ठंडे प्रदेश या बाहरी मातृभूमि की कोई स्मृति नहीं है। अगर हम बाहर से आए होते तो हमारे मंत्रों में उस पुराने घर की यादें अवश्य होती, लेकिन हमारे लिए तो यह भारत की भूमि ही संपूर्ण विश्व थी। इसका एक ठोस प्रमाण हमें ईरान से भी आगे इराक और सीरिया में मिलता है। वहां मितानी साम्राज्य के राजाओं का नाम देखिए। वहां पर तुस रथ हुआ करते थे जो कि दशरथ से बना है। अर्थतम मतलब रितधाम। ये 3500 साल पहले भारत से हजारों किलोमीटर दूर संस्कृत नामों वाले राजा राज कर रहे थे। यह इस बात का प्रमाण है कि भारतीय योद्धा और विचारक विश्व को सभ्य बनाने के लिए यहां से बाहर निकले थे। हम एक ही ब्लड लाइन से थे, हम एक ही ब्लड लाइन से थे, एक ही परिवार के थे। भारत और ईरान 2 भाई थे जो साथ साथ बड़े हो रहे थे, लेकिन फिर नियति ने एक ऐसा खेल खेला जिसने इन दोनों भाइयों को एक दूसरे का कट्टर शत्रु बना दिया। इतिहास में वह काला दिन कब आया जब हमारे देवता उनके लिए राक्षस बन गए। उस वैचारिक युद्ध की कहानी जिसने आर्यव्रत को 2 हिस्सों में चीर दिया। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा पन्ना होगा जहां शब्द ने अपनी वफादारी इतनी बदली हो जितनी भारत और ईरान के बीच बदली है। यह इतिहास
इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास मतलब पैराडॉक्स है। जरा सोचिए, भारत में हम जिन्हें देव या देवता कहते हैं और पूजते हैं, प्राचीन ईरान में दैवा शब्द का अर्थ होता है राक्षस या पिशाच बन गया। और उससे भी बड़ा झटका आपको तब लगेगा जब आप असुर शब्द का सच जानेंगे। आज हम असुर का मतलब राक्षस समझते हैं, लेकिन ऋग्वेद के सबसे पुराने मंत्रों को उठाकर देखिए, वहां वरुण और मित्र जैसे महान देवताओं को असुर कहा गया है। असुर का मूल अर्थ होता है जिसके पास में प्राण शक्ति हो, यानी महाशक्तिशाली। हुआ यह कि ईरान में एक धार्मिक सुधार हुआ। जरस्थ्रु मतलब, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, उच्चारण गलत हो सकता है, आप देख लीजिएगा। उन्होंने तत्कालीन वैदिक मान्यताओं के विरुद्ध एक विरोध छोड़ दिया। उन्होंने हमारे देवों को नकार दिया, विशेषकर इंद्र को, और असुर यानी अहुरा को अपना सर्वोच्च ईश्वर चुना, जिससे वे अहुर मजदा कहते थे। यह कोई अलग धर्म नहीं था, बल्कि एक ही सनातनी परिवार के भीतर हुआ वैचारिक गृह युद्ध था। एक भाई ने देव को चुना और दूसरे ने असुर को। भारत में बाद में असुर शब्द खलनायकों के लिए रूढ़ हो गया, जबकि ईरान में देव शब्द विलन बन गया। लेकिन यहां एक बात ध्यान देने योग्य है, भले ही हमारे देवता बदल गए, भले ही हमारे नाम बदल गए, लेकिन हमारी संस्कृति की आत्मा नहीं बदली है। इस बंटवारे के बाद भी ईरान के लोग सूर्य को पूजते रहे, अग्नि को साक्षी मानते रहे और अभी भी सनातनी ही थे। यह बंटवारा तो केवल विचारों का था, जिसने संस्कृति को खत्म नहीं किया था, लेकिन ईरान के इतिहास में वो असली प्रलय तो अब आने वाली थी। एक ऐसा तूफान जिसने ना देव देखे ना असुर, उसने बस सब कुछ जलाकर राख कर दिया। ईरान का वो सनातनी सूर्य जो हजारों सालों से चमक रहा था, उसे हमेशा के लिए बुझाने कौन आया था? यदि आप समय के पहिए को 14,000 साल पीछे घुमा दें, तो आपको ईरान की भूमि पर मस्जिदें नहीं, बल्कि भव्य सूर्य मंदिर और अग्निशालाएं दिखाई देंगी। वहां फारस का स्वर्ण युग था, जब वहां की हवाओं में वैदिक संस्कृति का सौरभ गूंजता था। उस समय वहां किसी अल्लाह की नहीं, बल्कि मित्र यानी भगवान सूर्य और अनाहिता यानी जल की देवी सरस्वती और वायु देवता की उपासना होती थी। यह शुद्ध रूप से प्रकृति पूजन था, ठीक वैसा ही जैसा हम सनातन धर्म में करते हैं। सबसे बड़ा प्रमाण जो आज भी जीवित है वह है जनेऊ। आज भी पारसी समाज के लोग अपनी कमर पर एक पवित्र धागा धारण करते हैं, जिसे वे कुश्ती कहते हैं। यह हमारे वैदिक उपनयन संस्कार का ही ईरानी रूप है। सोचिए, शिक्षा और धर्म में प्रवेश करने की विधि दोनों ही सांस्कृतिक रूप से एक समान थी। समाज की संरचना भी दर्पण की तरह साफ थी। जैसे भारत में 4 वर्ण थे, वैसे ही प्राचीन ईरान में भी समाज 4 भागों में विभाजित था। अत्रवन यानी पुजारी, रतेस्तर यानी योद्धा और वास्त्र यानी किसान। यह समानता कोई संयोग नहीं है, यह सिद्ध करता है कि सामाजिक ढांचा भी भारत के ही तरह था। और यदि अब भी किसी के मन में थोड़ा सा भी संदेह है, तो फिर 2900 वर्ष पूर्व के ईरानी सम्राट डोरियस का वह शिलालेख पढ़िए। उन्होंने पत्थर पर गर्व से खुदवाया था कि मैं एक हखामानी हूं, एक फारसी हूं और एक आर्य हूं। उन्होंने अपनी सनातनी पहचान को कभी नहीं छुपाया था। किंतु नियति का खेल देखिए, एक ऐसी सभ्यता जो सूर्य के समान तेजस्वी थी, जिसके पास विश्व की सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना और अथाह ज्ञान था, वो रातों रात अंधकार में कैसे विलीन हो गई? वह कौन सा भयानक तूफान था जो अरब के रेगिस्तान से उठा और जिसने इस सनातनी दीपक की लौ को रक्त की आंधी में बुझा दिया? फारस के पतन की अब दर्दनाक कहानी अब आपके सामने रख रहा हूं। 7वीं शताब्दी, यह वह समय था जब इतिहास ने एक भयानक मोड़ लिया। अरब के रेगिस्तान से एक ऐसी आंधी उठी जिसने देखते ही देखते फारस के महान साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। कादिसिया का युद्ध केवल एक सत्ता परिवर्तन नहीं था, यह एक सांस्कृतिक विध्वंस था। मंदिरों को तोड़ा गया, प्राचीन पुस्तकालय को जला दिया गया और लोगों के सामने सिर्फ 2 ही मार्ग छोड़े गए, या तो अपनी पहचान मिटा दो या फिर मृत्यु को गले लगा दो। उस भयानक अंधकार में कुछ ऐसे स्वाभिमानी लोग थे जिन्होंने अपनी संस्कृति को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व दिया। उन्होंने अपनी पवित्र अग्नि को एक कलश में छिपाया, अपनी धन संपदा छोड़ी और नावों में बैठकर अनजान समुद्र की ओर निकल पड़े। उन्होंने शरण लेने के लिए यूरोप या चीन का मार्ग नहीं चुना, उन्होंने भारत को चुना। क्यों? क्योंकि उनकी याद में था कि उनकी जड़ें कहां से हैं। यह उनके लिए किसी विदेशी भूमि पर जाना नहीं था, बल्कि अपनी पैतृक भूमि पर वापस लौटना था। यह
शरण नहीं था, ये घर वापसी थी। जब वो गुजरात के संजान तट पर उतरे तो वहां के राजा जदी राणा ने उनसे पूछा कि यह वो यहाँ पर कैसे रहेंगे। तब पारसी पुरोहित ने दूध से भरे कटोरे में शक्कर मिलाते हुए कहा कि जैसे शक्कर दूध में घुल जाती है और उसे मीठा कर देती है, हम भी आपकी संस्कृति में वैसे ही घुल जाएंगे। और उन्होंने अपना वचन निभाया। आज भारत का पारसी समाज उसी दूध में घुली हुई शक्कर की तरह है। उन्होंने भारत को टाटा, गोदरेज और मानेकशॉ जैसे महान रत्न दिए हैं। निष्कर्ष यह है दोस्तों कि ईरान अपनी जड़ें भूल गया है, इसलिए आज वहां की प्राचीन संस्कृति केवल संग्रहालयों में बची हुई है। किंतु भारत ने अपनी जड़ों को थामे रखा है, अपने बिछड़े भाइयों को अपनाया है, इसलिए आज भी यहाँ वेद गूंजते हैं और यज्ञ की अग्नि जलती रहती है। यह इतिहास हमें एक चेतावनी भी देता है और मार्ग भी दिखाता है। अपनी जड़ों को पहचानिए इससे पहले कि कोई और आपका इतिहास लिख दे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।